अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस फजाइल दुरूद में मिलती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है। इन्नल्लाह वक्कला बिकब्री मलकन। और फिर आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिसे तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई। फिर आका फरमाते हैं, बस कोई कयामत तक जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है और कहता है, फुला बिन फुला ने या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद भेजा है। तो गोया मतलब ये हुआ कि बारगाह रिसालत में हाजिरी का टिकट है। आप अगर चाहते हैं कि रोज मेरी हाजिरी लगे तो दुरूद पाक अपना मामूल बना लीजिए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीबन लोगों को अल्लाह ने पहले से अच्छा कर दिया है, आसानियां दे दी हैं, बेहतरियां आ गई हैं, मगर जबान है कि शुक्र अदा नहीं करती है जबान है कि नाशुक्री खत्म नहीं हो रही। और फिर लोग कहते हैं मैंने कमाया है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा सारा कमाया हुआ है। अरे मैं और आप क्या चीज है? जो दिया है वो रब ने दिया है। खुदा की कसम, अल्लाह ना चाहता ना हम उल्टे भी लटक जाएं, कुछ नहीं मिल सकता। हमने देखा है बड़ी मेहनत करने वाले लोग, नहीं मिलना होता नहीं मिलता, और जब अल्लाह नसीब में लिख दे तो बंदे को पता ही नहीं होता किधर से आ रहा है। ये सब देने वाली जात रब की है। कभी जिंदगी में नाशुक्री मत करना है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये माल बड़ी खतरनाक चीज है, ये इंसान को मगरूर बना देता है। माल के सबब इंसान गफलत का शिकार हो जाता है। माल की वजह से बहुत सारे गुनाहों का दरवाजा खुल जाता है, यहां तक कि माल बाज़ औक़ात बुरे खात्मे का सबब भी बन जाता है। अलबत्ता ये तमाम माल की बुराइयों की जो जड़ है ना, वो जड़ पता ही क्या है? जब इंसान इस सारे माल को अपनी मिल्कियत समझ ले, जब आदमी माल को अपनी जाती मिल्कियत समझता है, खून पसीने की कमाई समझता है, तो अब गुरूर आना शुरू हो जाता है। अल्लाह अकबर, खुद पसंदी आना शुरू हो जाती है। मैंने किया है, नहीं जनाब, अल्लाह करे कि अच्छा ऐसे लोगों को पता है फिर बाद अल्लाह ज़कात भी टैक्स लगती है। ये ज़कात और सदका मैंने कमाया और अल्लाह की राह में दे दूं, जब मेरा है मैंने किया मैं कैसे दे दूं? और एक वक्त आता है ज़कात देने का भी जी नहीं चाहता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम में से कोई भी सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुआ। हम जब दुनिया में आए थे तो खाली हाथ थे। अरे जिस्म पर लिबास भी नहीं था। रब ने हमारे माँ बाप के दिलों में रहम डाला, उन्होंने लिबास पहनाया, उन्होंने खाना खिलाया, मगर अता किसने किया? वो रब ने किया। काश हमारा ये जहन बन जाए कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, मेरे रब ने दिया है, ये अल्लाह की अता है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। मैं आपको रिसेंट मिसाल दे देता हूं ना, पुरानी बातें तो छोड़ो। तुर्किया और शाम में जो जलजला आया है, लोग कहते हैं मेरे पास, ऐसी ऐसी बातें करने वाले बातें करते हैं, इतने पैसे हैं हमारे पास 7 पुश्ते खाएं तो खत्म नहीं होगा। अरे भूले तुम्हारी, सेकंडों में चला जा सकता है 40 सेकंड लगे। मैं तो मौजूद था ना, मैं 6 तारीख को जलजला आया, मैं 7 को तुर्किया पहुंचा। हमारी मौजूदगी में भी जलजले आ रहे थे, यानी मैंने अपनी आंखों से देखा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान बिल्डिंगें, लग्जरी फ्लैट्स, करोड़ों रुपए के वो फ्लैट्स होंगे। इलाका बता देता है, घर मौजूद है और लोग जमीन पे पड़े हुए हैं। हिम्मत नहीं हो रही बिल्डिंग में जाने के लिए। हमने सारी रात रोड पे गुजारी। हमारा फैजान मदीना सामने था। इस्लामी भाइयों ने कहा अंदर कंबल भी पड़े हुए हैं, किसी ने कहा तकिया भी है, किसी ने कहा फ्रिज में सामान खाने पीने का भी। हमारे पास खाना भी नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। एक डबल रोटी में हमने थोड़ा थोड़ा खाया, तो किसी ने कहा जाके ले आऊं, तो किसी ने कहा नहीं अंदर मत जाना, हल्का सा भी झटका आया तो पूरी बिल्डिंग में क्रैकें गिर जाएगी। यकीन करें, अल्लाह की कुदरत अपनी आंखों के सामने देखी कि करोड़ों रुपए के घर हैं, सामान है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही अपने घर में जाने की, क्योंकि हर 1-2 मिनट बाद एक बिल्डिंग गिर रही थी। थोड़ा सा जलजला आता एक और गिर जाती, थोड़ा सा आता एक और गिर जाती, क्रैक सब में पड़ चुके थे। तो 40 सेकंड के अंदर 7 पुश्तों तक खाएंगी तुम्हारी औलाद। भूल है तुम्हारी, रब चाहे ना तो सेकंडों में मालदार गरीब हो सकता है। ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाला बन सकता है, सेहतमंद मोहताज हो सकता है। पैर टूट गए, हाथ टूट गए, हड्डियां टूट गई, जिंदा लोग दुनिया से चले गए, और ऐसी बेबसी की मौत आई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमाए। जो इसमें शहीद हुए वो आवाजें देते रहे,
मैं मौजूद था, मुझे इस्लाही भाई ने कहा 32 अफराद इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और जिंदा हैं, आवाजें आ रही हैं। अच्छा, कई आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, कई जगहों से तो अंदर बिल्डिंग से वीडियोस बना बना के लोग भेज रहे थे, हम जिंदा हमें निकालो, क्योंकि वो जलजले में बिल्डिंग ऐसे क्रैक हुई थी कि उनके ऊपर नहीं गिरा मलबा, मगर रास्ता बंद हो गया। अब जब तक बिल्डिंग कटेगी नहीं, बंदा बाहर नहीं निकलेगा। तो बच्चे अंदर, औरतें अंदर, मर्द अंदर, मगर कोई निकाल ना पाया। 2-3 दिन तक तो आवाजें देते रहे, जब तक मोबाइल की बैटरी चलती रही, फोन करते रहे। उसके बाद मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई और सांसें भी खत्म हो गई। मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मैंने इतनी बिल्डिंगें बना ली, मैंने इतने पैसे बना लिए। अरे कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब मेरे अल्लाह ने दिया है, सब मेरे मालिक का एहसान है। मैं भी भीख मांगने वाला हो सकता था, मैं भी रोड पर सोने वाला हो सकता था, मैं भी जनाब फटे पुराने कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने वाला हो सकता था। अगर आज सवारी दी है तो रब ने दी है, आज घर दिया है तो रब ने दिया है, आज औलाद दी है तो रब ने दी है। अरे इन बेचारे गरीबों की तो शादियां भी नहीं होती हैं। आज मेरे और आपके पास फैमिली है ना, बीवी है, बच्चे हैं, शुक्र अदा करो, क्योंकि रब ने इज्जत दी तो शादी हुई ना। यही ना होती तो कैसे कर रिश्ता होता। कई गरीब है बेचारे, रोडों पे सोते हैं, खाने को कुछ नहीं, कचरा उठाते हैं, कौन शादी करता है उनसे, फैमिली भी नहीं बन पाती उनकी। तो मैंने ऐसा क्या कमाल किया कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया, और फिर भी मैं शिकवा करूं, फिर भी मैं शिकायत करूं, फिर भी मैं कहूं कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं पीछे रह गया। कभी शिकवा ना करना और कभी इतराना नहीं। जो दिया है रब ने दिया है, मेरा कुछ नहीं है, अल्लाह ने दिया। ये जहन बना लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। और फिर अगर माल का हक अदा करना है ना, तो फिर अल्लाह की राह में खर्च करो। जब है ही अल्लाह का, जब हम ये मान लेंगे, ये समझ लेंगे ये रब का है, अल्लाह ने दिया है, तो फिर खर्च करना भारी नहीं हो जाएगा। पैसे वाले तो बड़े आए, लोग कहते पैसे वाला होना चाहिए। अरे पैसे वाला कारून भी था और पैसे वाले उस्मान गनी भी थे। हैं, अल्लाह कारूनी माल ना दे, उस्मानी माल अता फरमा। अल्लाह से दुआ मांगा करो, या अल्लाह पैसे दे दे, नहीं ये ना कहा करो, ए अल्लाह माल दे तो तेरी राह में खर्च करने का दिल भी अता फरमा, माल दे तो उस्मानी माल अता फरमा। मैं कई बार सुनता रहता था, पढ़ा भी था कि हजरत उस्मान गनी के माल में अल्लाह ने कितनी बरकत दी। पता है क्या करते थे वो? हर बार खर्च कर देते थे अल्लाह की राह में, दिल खोलकर खर्च करते। अल्लाह ने बरकत कैसी डाली? आप दुनिया से चले गए, आपके बाग रह गए, आपके कुएं रह गए। हजरत उस्मान का बाग आज भी मदीने में मौजूद है, कुआं भी मौजूद है और प्रॉपर्टीज भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक वक्फ उस्मान बना दिया। जितने पैसे उस बाग से, उन प्रॉपर्टी से आते हैं, उससे वो गरीबों की मदद करते हैं। मुझे अभी पता है किसी ने रिसेंटली कि मदीने शरीफ में एक होटल है,